देखो हाउ ब्यूटीफुली एटीपी इज फॉर्म हियर, H प्लस पंप हुआ, ADP अंदर गए और बन गया ATP। देखो क्या हुआ, सिंपल है। हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। आज बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। यार आपके कई मेल कई मैसेजेस आए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक काफी डिफिकल्ट टॉपिक है। टुडे आई वांट टू मेक अ प्रॉमिस, आई एम यूजिंग द वर्ड प्रॉमिस, राइट, कि इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आपका ये टॉपिक वन ऑफ द सिंपल टॉपिक जो रहेंगे आपके, इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट सिंपल टॉपिक फॉर यू, राइट। तो कुछ भी नहीं है इसमें, आपसे एक बार देख लो, कुछ भी नहीं इसमें, देर इज नथिंग डिफिकल्ट, देर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स इन दिस टॉपिक। सो दैट्स माई प्रॉमिस टू यू गाइस, राइट। सो लेट्स जंप इनटू द डिटेल्स। सो यहाँ पे है हमारे पास साइनाइड, और हम साइनाइड को डालेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे और देखेंगे कि आदमी किस तरीके से बिल्कुल कुछ मिनटों में खलास हो जाता है साइनाइड डालने के बाद, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, राइट, ओके। सो ये है मिस्टर ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लाइकोलिसिस करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस करने वाले भाई साहब, राइट। सो इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद देयर हियर कम्स अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, NAD बन जाता है NADH, राइट। और NADH के पास क्या है, NADH के पास है H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्सट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड वी आर हैंडिंग ओवर दैट इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो आगे इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है, ओके। सिमिलरली ये जो हमने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया, उसको और आगे ब्रेकडाउन करने के लिए मिस्टर क्रेब के पास भेज दिया था। मिस्टर क्रेब ने क्रेब साइकिल में वहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट किया और वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कैरियर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। नाउ लेट्स सी कि वेयर दिस NADH दैट इज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर टेकिंग दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल, राइट। बिल्कुल सिंपल है, राइट, समझ लो चीज़ों को, ओके। सो हियर इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड हियर कम्स द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, सो दे आर कैरिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहाँ पे लेके आए हैं, ओके। नाउ दे हैंड ओवर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच ट्रांसपोर्ट्स द इलेक्ट्रॉन, वेरी सिंपल, एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन गेट्स एक्टिवेटेड टू और यहाँ पे ATP बनना शुरू हो जाता है। कितना सिंपल है, चलो डिटेल में देखते हैं, बिल्कुल। सो दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, लेट्स ओपन इट। सो ओके, सो हियर वी हैव अ माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, it is a inner membrane and this is the outer membrane, very good. The space between inner membrane and outer membrane, that is this space is called as the intermembranous space, simple, okay. and the ये जो यहाँ पे bounded area है, इसे कहते हैं mitochondrial matrix, okay, fine. Now can you see here that the inner mitochondrial membrane is folded upon itself, it is called as a cristae। मतलब यही हमने क्यों किया, टू इंक्रीज द एरिया, मतलब यहाँ पे हमें कुछ एंजाइम्स यहाँ पे रखने हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर इसको स्ट्रेट रखता तो वहाँ पे कम एंजाइम को मैं रख पाता था इस मेम्ब्रेन पे। सो दैट्स व्हाई आई फोल्डेड द मेम्ब्रेन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। दिस इज व्हाट हैपन्स इन अ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, वहाँ पे भी हम कॉन्वोलेशंस दे दिए हमने ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो। सेम हैपन्स विद द विलाय, सेम हैपन्स इन द ब्रेन, दैट इज सल्कस एंड गायरा, फाइन, ओके, फाइन, क्लियर है। नाउ आज बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, इट इज लोकेटेड हियर एट द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, ओके। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस फॉर अस टुडे, एंड द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, दैट इज दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस दैट वी आर लुकिंग एट। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। सो यहाँ पे दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ओके। This is the inner mitochondrial membrane and this is a outer mitochondrial membrane. The space bound by inner and outer mitochondrial membrane is called as intermembrane space. That is the space bound by the space between outer and inner mitochondrial membrane. Simple. Okay, fine. Okay, so look at this diagram again. So inner mitochondrial membrane, this is the inner mitochondrial membrane, this is the outer mitochondrial membrane, and this is the space this is the space we are talking about, intermembrane space, and this is the matrix, clear है। So let's start, fine. So here is the NADH, जो हमने NADH बनाए। So यहाँ पे आ गए हैं मिस्टर NADH। यहाँ पे आने के बाद देखो क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद उनका NADH का होता है डिहाइड्रोजिनेशन, मीन्स there is someone who is removing the hydrogen from the NADH. So what we are going to call this, हम इस एंजाइम को क्या कहेंगे, जो
हाइड्रोजन को निकालता है, मतलब क्या करता है, जो डिहाइड्रोजिनेशन करता है हम उसको कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज, राइट। सो हमने इसके पहले भी कहा था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज साइकिल में पढ़ा था। सब एंजाइम्स के नाम हमने दिए थे। डिहाइड्रोजिनेज वन हु एक्सट्रैक्ट्स द हाइड्रोजन, राइट। सो यहाँ पे इस एंजाइम ने NADH से हाइड्रोजन को निकाल लिया। सो वी विल कॉल दिस एंजाइम एज NADH डिहाइड्रोजिनेज। ओके, सिंपल। नाउ यहाँ पे जब हमने हाइड्रोजन निकाला तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए। ओके, नाउ दिस एंजाइम्स हैव एक्सट्रैक्टेड द इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दिस एंजाइम नीड्स समवन टू कैरी दैट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एंजाइम खुद तो नहीं कैरी कर सकता। एंजाइम ने इसको ब्रेक तो कर दिया, लेकिन हु विल कैरी दिस इलेक्ट्रॉन? सो एंजाइम नीड्स समवन हु विल हेल्प द एंजाइम टू कैरी द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो इसके पास है FNN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एंड आयरन सल्फर प्रोटीन। दीज आर द नॉन प्रोटीन पार्ट एसोसिएटेड विद द एंजाइम which help the enzyme to carry the electron or to carry out the reaction. So एंजाइम के पास है कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब एक एंजाइम हो गया और उसके पास है कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट। दैट्स व्हाई दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सिंपल है, कितना सिंपल है। एंजाइम है, उसके पास नॉन प्रोटीन पार्ट है, आयरन सल्फर प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एंजाइम एज अ NADH dehydrogenase complex. That's why we are calling this as a complex. Okay. Now each time I take the name that NADH dehydrogenase complex, कितना टाइम लगता है, right? So in short, I will call this as a complex one. तो हमें बोलने में, बात करने में आसानी हो जाएगी। Fine. Okay. So this is NADH dehydrogenase, right? Extracting the electron. यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं। देखो किसने ट्रांसफर किए? आयरन सल्फर प्रोटीन ने, राइट। नाउ लेट्स, अब देखो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्या होता है। नाउ देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया गया यहाँ पे Q के पास विच इज यूबिक्विनोन, राइट। तो क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर, राइट। मतलब डाउन हिल ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। दैट्स व्हाई एनर्जी इज गेटिंग रिलीज। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द प्रोटॉन्स टू गेट पंप इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, राइट। कुछ नहीं, क्या हुआ देखो, इलेक्ट्रॉन्स हायर टू लोअर ट्रांसफर हुआ, एनर्जी रिलीज हुई विच इज यूज्ड बाय द प्रोटॉन्स टू गेट पंप इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, राइट। मतलब दिस एंजाइम इज एक्टिंग एज अ प्रोटॉन पंप। बिल्कुल सिंपल है, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, नाउ this Q, that is ubiquinone, is carrying the electron to complex 3, right? इंपॉर्टेंट टू नोट डैट यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स 2 को छोड़ दिया है, राइट। कॉम्प्लेक्स 2 नहीं तो आपको लगेगा सीरियल ही जाएगा 1 2 3 4, नहीं, फर्स्ट से लेके डायरेक्टली थर्ड पे वो लेके गया है इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, उसके बाद आपने क्या एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की कि यहाँ पे 1 2 3 4 दिस ऑल 4 आर स्टेबल, दिस आर फिक्स, बट दिस इज अ मोबाइल। देखो ये मोबाइल है ना, देखो हाउ फ्रीली दिस इज मूविंग इन अ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो दिस इज अ मोबाइल कैरियर प्रोटीन, इसे कहते हैं मोबाइल कैरियर प्रोटीन। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, द नेम ऑफ दिस प्रोटीन इज यूबिक्विनोन प्रोटीन विच कैरीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 3। ओके फाइन, यहां से ये फिर से हैंड ओवर कर देता है इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 3। फाइन, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। अब देखो इंपॉर्टेंट है। अब इसका नाम है, नाम देख लेते, काफ़ी बड़ा सा नाम दिया है इसका। देखो इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है। अगर कोई बंदा, अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो मैं कहूँगा कि मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, राइट। तो यहाँ पे यूबिक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया, छोड़ दिया। देखो यूबिक्विनोन इज रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन, सो हम कहेंगे यूबिक्विनोन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन होना। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन को O फॉर ऑक्सीडेशन, लूज में जो O है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन लूज होना मतलब ऑक्सीडेशन होना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना मतलब रिडक्शन होना। सो यहाँ पे जो यूबिक्विनोन है, यहाँ पे उसका हुआ ऑक्सीडेशन। किसने किया? कॉम्प्लेक्स 3 ने किया। इसलिए हम कॉम्प्लेक्स 3, ये जो एंजाइम है इसको कहेंगे कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेशन करने वाला। तो हम कहेंगे इसको कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडेज, राइट। नाउ कॉम्प्लेक्स 3 ट्रांसफर्स दिस इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C, मतलब साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब साइटोक्रोम C का रिडक्शन होगा। तो हम कहेंगे कि दिस
कॉम्प्लेक्स 3 इज साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, साइटोक्रोम सी को रिडक्स करने वाला. सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडेज साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, कॉल्ड एज कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑल्सो नोन एज साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स. राइट. साइटोक्रोम मतलब क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है सीखिए. साइटोक्रोम मतलब अ प्रोटीन एसोसिएटेड विद अ हीम. राइट. एक प्रोटीन है जो हीम के साथ एसोसिएटेड है. सो आप कहोगे तो हीमोग्लोबिन भी तो साइटोक्रोम होगा. नहीं, वी हैव रिजर्व्ड द साइटोक्रोम नेम फॉर द वन विच कैरीज द इलेक्ट्रॉन. सो प्रोटीन विथ हीम एंड विच कैरीज द इलेक्ट्रॉन, दैट इज साइटोक्रोम. उसके हम एक प्रोटीन है, उसके पास हीम एसोसिएटेड है, तो जो स्ट्रक्चर में उसको हम साइटोक्रोम कहते हैं. सो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी इसे कहते हैं. इसके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है हीम एंड आयन सल्फर प्रोटीन, जो इसको हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन को कैरी करने में. नाउ हमने अब तक क्या किया, कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन लेके आए, एक प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 1 ने पंप कर दिया, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ चुका है. नाउ साइटोक्रोम सी अगेन अ मोबाइल कैरियर प्रोटीन, अब ये आ गया यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए. कॉम्प्लेक्स 3 हैंड ओवर द इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम सी. राइट. एनर्जी इज रिलीज विच इज यूज बाय द प्रोटॉन्स टू गेट पंप इनटू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. कितना सिंपल है. राइट. फिर से देखो क्या हुआ, डाउन हिल ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है. जो H+ आयन जो यहाँ पे पड़े हुए हैं प्रोटॉन्स, उनको पंप कर दिया जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में. राइट. अब देखेंगे आगे ये जो पंप किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है. राइट. ओके. सो साइटोक्रोम सी हो गया. क्लियर है. फाइन. साइटोक्रोम सी ने आगे दे दिया इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 4 को. अब हम कॉम्प्लेक्स 4 को क्या कहेंगे, देखो साइटोक्रोम सी का क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ. साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन करने वाला साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है साइटोक्रोम सी, मतलब साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन हो रहा है. साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन किसने किया, कॉम्प्लेक्स 4 ने किया, तो हम कॉम्प्लेक्स 4 को कहेंगे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज. राइट. कुछ नहीं है, कितना सिंपल है. नाम देखो कितने सिंपल है. जो एंजाइम जो चीज करता है उस अकॉर्डिंगली उन एंजाइम के नाम हमने दिए हैं. अब इतने बड़े बड़े नाम कौन लेगा, तो हमने उनको रोल नंबर दे दिया, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4. सिंपल है. ओके फाइन. अब देखते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स का आगे क्या होता है. नाउ अगेन द इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड फर्दर. राइट. फिर से इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिलीज एंड द एनर्जी इज अगेन यूज बाय द प्रोटॉन्स टू गेट पंप इनटू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन तो आ गया, अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कालिया तेरा. नहीं. ओके. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कोई आता है, देखते हैं उसके बारे में भी. लेकिन ये सीक्वेंस आपको पूछा था एग्जाम में. सो साइटोक्रोम BCAA3. राइट. ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सीक्वेंस आपको पूछते हैं. सो दिस इज साइटोक्रोम B से लेके C1 में गया इलेक्ट्रॉन, उसके बाद A से A3 में आया. ये प्रोस्थेटिक ग्रुप से, नॉन प्रोटीन पार्ट से कुछ एंजाइम के साथ एसोसिएटेड है. सो उनके नाम भी आपको पूछते हैं. सो BCAA3. क्विक टिप दे दूं आपको, एक ट्रिक दे दूं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCAA3. बिल्कुल सिंपल है. ओके फाइन. क्लियर है. ओके. अब देखते हैं इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए कौन आता है, कोई आ रहा है कि इधर, ये आ गया ऑक्सीजन. राइट. सो जो इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया, एट द एंड में ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया, और ऑक्सीजन बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया इलेक्ट्रॉन को. विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है वाटर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर in oxidative phosphorylation is oxygen. Final electron acceptor in electron transport chain is cytochrome A3. काफी इंपॉर्टेंट है. ओके. क्लियर है, समझा आपको. कुछ नहीं है, 1 से लेके 3 4 तक हमने ट्रांसफर कर दिया. एनर्जी रिलीज हुई, डाउनहिल ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, वही एनर्जी यूज की गई प्रोटॉन को पंप करने के लिए. क्लियर है. नाउ सी हियर, यहाँ पे when we studied the Krebs cycle, the fact we have seen is that all the enzymes in a Krebs cycle are located in a mitochondrial matrix except succinyl dehydrogenase. Right. सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज इज लोकेटेड एट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये चीज हमने पढ़ी भी है. राइट. सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, वो सक्सिनेट का डिहाइड्रोजिनेशन करता है, मतलब इट रिमूव्स द हाइड्रोजन फ्रॉम द सक्सिनेट. राइट. सो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो कोई तो एक्सेप्ट करेगा. कौन एक्सेप्ट करता है, FAD एक्सेप्ट करता है, वहां पे FADH2 फॉर्म होता है. राइट. वहां पे हमने काफी एक यूजफुल ट्रिक भी देखी थी, दैट व्हाट ऑफ फाडू सक्सेस. क्या कहा था हमने, व्हाट ऑफ फाडू सक्सेसर, मतलब जो
सक्सीनेट है उससे FADH2 बनता है, राइट। तब वहां पे मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि व्हाई सक्सीनिल डिहाइड्रोजिनेस इज लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड नॉट इन अ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्योंकि अगर सक्सीनिल डिहाइड्रोजिनेस अगर मैट्रिक्स में लोकेटेड होता तो FADH2 मैट्रिक्स में बनता, और FADH2 ये डिफ्यूजन में काफ़ी प्रॉब्लम देता है, इजीली डिफ्यूज नहीं होता है। मतलब अगर वो यहाँ पे बनता तो उसको यहाँ से यहाँ लाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था। सो दैट्स वाई FADH2 को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ही बनाया जाता है, राइट। सो FADH2 यहाँ पे बना, यहाँ पे उसका फिर से ब्रेकडाउन किया जाएगा, मतलब फिर से ये हाइड्रोजन को सेपरेट किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी सेपरेट हो जाएंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लेक्स 2 का जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। हमने क्या देखा, आयन सल्फर प्रोटीन एंड फ्लाविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, दीज आर द प्रोस्थेटिक ग्रुप, अ नॉन प्रोटीन पार्ट एसोसिएटेड विद द एंजाइम दैट हैज द एंजाइम टू कैरी द इलेक्ट्रॉन। आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन टू यू, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 ये आपको काफ़ी डिफिकल्ट लगता है ना। कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स 2 मतलब एंजाइम है जिसके पास एक नॉन प्रोटीन पार्ट है इलेक्ट्रॉन कैरी करने के लिए, जो बना स्ट्रक्चर जो बना इसको हमने कॉम्प्लेक्स कह दिया। फाइन, ओके, नाउ सी अब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 2 हैंड ओवर इट्स इलेक्ट्रॉन टू यूबिक्विनोन, राइट। और आगे क्या होता है, आगे जाने से पहले एक चीज क्या आपने यहाँ पे ऑब्जर्व की कि यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स 1 ने इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर कर दिया था यूबिक्विनोन को, तब एनर्जी रिलीज हुई थी विच वॉज यूज बाय प्रोटॉन टू गेट पंप इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये प्रोटॉन पंप हो गया था, राइट। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 ने जब यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन दिया तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई, कोई यहाँ से प्रोटॉन जो है पंप नहीं करेगा कॉम्प्लेक्स 2। मतलब जो क्रक्स जो है ये OA है कि कॉम्प्लेक्स 2 किसी भी प्रोटॉन को पंप नहीं करता है। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, राइट। इफ यू आर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, यहाँ पे MCQ बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है और यार प्लीज़ उसको मिस मत करना, राइट गाइज। ओके यार, एक छोटी कंप्लेंट भी है मेरी आपसे, राइट। एक मैंने YouTube का टूल रिसेंटली यूज़ किया, उस टूल ने मुझे बताया वेरी पुअर शेयरिंग रेट। सो आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड टुडे यार। मतलब आप में से काफ़ी लोग जो है आपके एक्सप्रेशन मुझ तक कन्वे करते हैं, वो कमेंट करते हैं, लाइक्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जिससे मुझे पता चलता है ओके जो मेरा मैसेज है आप तक पहुंच रहा है, आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग यार मतलब उस टूल ने मुझे बताया कि मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स दे आर नॉट शेयरिंग योर कंटेंट, तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। हम यार व्हाट्सएप पे जोक्स फॉरवर्ड करते हैं, अननेसेसरी कभी कोई पिक्चर्स या मेम्स फॉरवर्ड कर देते हैं। सो एक इफ़ यू थिंक दैट दिस इज़ अ हेल्पफुल ट्यूटोरियल, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि व्हाट आई एम प्लानिंग इज़ कि जब हमारे सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ जाएंगे अराउंड 10,000, सो हम एक लाइव इंटरेक्शन का क्लास लेंगे, मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, तो यार उसमें थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपको भी क्वेरी पूछने में आसानी जाएगी। So I would request you, actually not advise, I am requesting you कि please share these tutorials with your friends. Okay, fine. So यहाँ पे प्रोटॉन कुछ पंप नहीं हुआ। ओके, क्लियर है। अब देखो आगे क्या होता है। कोएंजाइम यूबिक्विनोन, अ मोबाइल कैरियर प्रोटीन, कैरीज द इलेक्ट्रॉन टू द कॉम्प्लेक्स 3, राइट। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोट करने के लिए कहा जा रहा है हमें, NADH 3 ATP बनाता है, FADH2 2 ATP बनाता है, राइट। सो ये क्यों होता है कि यहाँ पे 3 ATP बना, NADH से FADH2 से 2 ATP बना, इसे क्यों हुआ? इट हैपन्स बिकॉज कि आपने देखा होगा कि NADH ज़्यादा प्रोटॉन्स पंप करता है। देखो कॉम्प्लेक्स 1 से भी प्रोटॉन उसने पंप किया, इसने तो पंप ही नहीं किया। सो FADH2 जो है प्रोटॉन को कम पंप करता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, वो कंट्रीब्यूट भी कम कर रहा है, इसलिए उसको जो आउटपुट मिलेगा वो भी कम ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पे 2 ही ATP बनते हैं FADH2 से। ओके फाइन। सो कोएंजाइम क्यों लेके जाता है इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 3? ओके फाइन। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम हमें पता है, कोएंजाइम क्यों, साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज। ओके, यहाँ पे आ गया है साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, एंड द एनर्जी विल बी रिलीज, एनर्जी विल बी यूज बाय प्रोटॉन टू गेट पंप इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। साइटोक्रोम C का क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। नाउ साइटोक्रोम C का रिडक्शन होने के बाद क्या होगा, फिर से ऑक्सीडेशन होगा, साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन दे देगा कॉम्प्लेक्स 4 को, राइट। ओके, मतलब क्या होता है यहाँ पे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रेडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके फाइन। यहाँ पे ऑल इंडिया 2011 में पूछा था कि प्रोटॉन कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, विच इज वेरी ऑब्वियस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होते हैं, राइट। ओके, साइटोक्रोम C ने दे दिए इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 4 को, मतलब साइटोक्रोम C का हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन, राइट। हमने कहा इस एंजाइम को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, राइट। कॉम्प्लेक्स 4 अगेन
फॉरवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इज रिलीज, फिर से प्रोटॉन यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएगा एंड जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया और वहाँ पे वाटर भी बन गया है। कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है। रेडॉक्स रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होता है फिर ऑक्सीडेशन होता है, दैट्स वाई यहाँ पे हम इसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। साइटोक्रोम के पास क्या रहता है, ऑल इंडिया 2001 यहाँ पे पूछा था, साइटोक्रोम के पास रहता है आयन एंड पोरफायरिन रिंग। सो इंपॉर्टेंट है, साइटोक्रोम के पास क्या रहता है, आयन रहता है, राइट, इंपॉर्टेंट है। फाइन फाइन फाइन, अब देखते हैं आगे। नाउ अब काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ से, राइट। देखो क्या होता है यहाँ पे, नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कंटिन्यूसली कीप ऑन मूविंग एंड द H+ ion will start accumulating in a intermembrane space like this. Now what happens, the concentration of the proton in a intermembrane space gets increased, right, as compared to the protons in a matrix. So यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है, इसे कहते हैं प्रोटॉन का ग्रेडियंट फॉर्म होना, अ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन आ जाना। नाउ व्हाट हैपन्स, नाउ दिस प्रोटॉन विल ट्राई टू कम फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बिल्कुल सिंपल है, ओके। सो दे विल ट्राई टू कम टू दिस साइड, हाई टू लो, राइट। ऑस्मोसिस में हमने कितना ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ ये चीज़ें पढ़ी है, राइट, हायर टू लोअर आ जाता है, राइट। सो देखो क्या होता है, लेकिन इसको ये यार इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इसको आने नहीं दे रही है। अब कौन इसकी हेल्प करेगा, हाउ दिस प्रोटॉन्स कैन कम इनटू मैट्रिक्स, राइट। सो यहाँ पे आ जाता है इनका मसीहा, एटीपी सिंथेज नाम है इसका, विच इज अ पंप, राइट, अ प्रोटॉन पंप उसको आप बोल दो, कि जो अलाउ करता है प्रोटॉन को पास होने के लिए। नाउ केयरफुली देखना क्या होता है, नाउ प्रोटॉन्स यहाँ से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से ट्रांसफर हो जाते हैं मैट्रिक्स में, लाइक दिस एटीपी सिंथेस गेट्स एक्टिवेटेड एंड कन्वर्ट द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू एटीपी। कितना सिंपल है, देखो फिर से देखो। सो हमने क्या देखा कि प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में काफ़ी बढ़ जाता है, आ जाता है यहाँ पे एटीपी सिंथेज, यहाँ पे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये दोनों को डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट को हम मिला देंगे तो बन जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन कौन मिलाएगा उन दोनों को, उनको मिलेगा एटीपी सिंथेज। लेकिन ये एक टर्बाइन मशीन की तरह है, जहाँ मतलब अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जब टर्बाइन मशीन यूज़ करते हैं तो वहाँ से फोर्सफुली वाटर पास किया जाता है टर्बाइन मशीन से। तो वही यहाँ पे होता है कि H+ आउटर से इनर में ट्रांसफर होता है। सो काइनेटिक एनर्जी H+ की कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे, राइट। काइनेटिक एनर्जी को यूज करेगा एटीपी सिंथेज और बना देगा यहाँ पे एटीपी, राइट। देखो हाउ ब्यूटीफुली एटीपी इज फॉर्म हियर, H+ पंप हुआ, एडीपीपी अंदर गए और बन गया एटीपी, राइट गाइस। कितना सिंपल है, ओके। सो देख ले एक बार क्या क्या हुआ है यहाँ पे, राइट। अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, राइट। सो देखो NADS से गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से गया है यहाँ पे, राइट। कॉम्प्लेक्स 1 से 3 में गया, फिर C के पास से 4 में गया, फिर गया ऑक्सीजन में, ये हुआ था, राइट। फिर हमने क्या देखा, FADH2 से इलेक्ट्रॉन गया, कॉम्प्लेक्स 2 से उसकी स्टार्ट हुई है, हाँ ध्यान में देखना, राइट, ओके। अनलाइक दिस इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, फाइन। अच्छा, इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइट। हमने क्या देखा था, नॉन साइक्लिक साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। वहाँ पे जब एटीपी बन रहा था तो हमने कहा था फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो मतलब लाइट एनर्जी का यूज करके एटीपी बना था। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीडेशन होके बना, सो हम इसे कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्टली बन गए थे, हमारे 2 नेट एटीपी का गेन हुआ था, उसे हमने कहा था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब वही के वही वो बन गए थे। बाकी जो एटीपीज बनते हैं रेस्पिरेशन में, उससे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है, ओके फाइन। ये है वो डायग्राम नॉन साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो हमने देखी थी। अगर आप इसके बाद वो ट्यूटोरियल अगर देखते हो तो आपके कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाएंगे कि दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, क्योंकि एग्जामिनर विल ट्राई टू कंफ्यूज यू इन बिटवीन दिस साइक्लिक, नॉन साइक्लिक एंड दिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइट। ओके फाइन। सो ये आ गया अपना साइनाइड, ओके, जो हम साथ में लेके आए थे। देखो साइनाइड क्या करता है, आपने स्टोरी सुनी होगी कि साइनाइड का एक बूंद आप डाल दो आपके टंग पे तो इंस्टेंटली डेथ हो जाती है। इतनी भी इंस्टेंटली नहीं होती है, लेकिन विद इन
फ्यू मिनट्स वहाँ पे डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि साइनाइड यहाँ पे एक्ट करता है कॉम्प्लेक्स 4 पे। कॉम्प्लेक्स 4 पे अगर एक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 पे अगर एक्ट कर लिया आपने तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये स्टॉप हो जाएगा यहीं पे, राइट। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे फ्लो स्टॉप हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन उसको ले ही नहीं पाएगा, राइट। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, मतलब रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी, प्रोटॉन से यहाँ पे आगे एक्यूमुलेट नहीं होंगे, एटीपी नहीं बनेंगे यहाँ पे, और सेल will get deficient in ATP, cell will start losing its life, right। और सेल्स जो है यहाँ पे उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। सो दैट्स हाउ साइनाइड कॉजेज द डेथ, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स 4 को बाइंड होता है। अगर रेयर केस में आपको पूछ लिया तो प्लीज इसको सही मार्क करना है, राइट। ओके, सो अगर आपको लगता है कि आपको ट्यूटोरियल समझ में आया तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, राइट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज, एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज। अगर इन दो क्वेश्चन के जवाब अपने सही से दे सो आई विल बी वेरी हैप्पी, राइट। So guys, that was all about electron transport chain. If you find this tutorial helpful, do recommend this tutorial to your friends as well. Thank you so much guys.